आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही 10th क्लास का रिजल्ट निकला है, तो अब हमारे स्टूडेंट्स क्या होंगे कि जाएंगे 3 सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा एजुकेशन सेक्टर। अभी से वो एक आ जाएगा साइंस का, एक कॉमर्स का आएगा और एक आर्ट्स का आएगा। जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट मैथ्स को रख करके पढ़ाई करेंगे, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात करेंगे कि सेट होता क्या है। देखिए, बोलचाल की भाषा में हम लोग सेट को बहुत बार सेट्स को यूज कर चुके हैं। मतलब बोलते हैं कि एक सेट ये लेना है, मेरा वो सेट कहाँ रखा हुआ है। तो सेट मतलब कलेक्शन, ओके, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो किसी भी चीज का सेट हो सकता है कि अगर आपको कपड़ों का शौक है तो वो कपड़ा का बहुत सारा सेट हो सकता है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा वो ज्वेलरी वाला सेट कहाँ पे रखा हुआ है। तो सेट के बारे में हम लोग बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, लेकिन उसको हम लोग फिजिकल वे में, मतलब हमारे दिनचर्या में हम लोग उसको सेट्स के यूज कर रहे हैं। अब अगर मैथमेटिकल वर्ल्ड में बात करें तो यहाँ पे सेट्स का मीनिंग और ऑब्जेक्ट दोनों मैथमेटिक्स के हिसाब से ही तय होता है। तो बात करेंगे कि आखिर ये सेट्स है तो उसमें पढ़ेंगे क्या, हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, पावर सेट, वेन डायग्राम, ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स। इतनी ही सारी चीजें। अब अभी आप सोच रहे हैं कि इतना सारा हमको एक ही चैप्टर में पढ़ना होगा। तो आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वो चाहे वो किसी भी राइटर का हो, मीन्स वो आप एनसीईआरटी का यूज करें या फिर आर.एस. अग्रवाल जी का यूज करें या फिर आर.डी. शर्मा का यूज करें या फिर अन्य किसी भी राइटर, कैसी सिन्हा साहब का भी यूज कर सकते हैं वो उसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सबका एक ही होने वाला है। तो बात करते हैं अब कि आखिर ये जो टॉपिक्स हैं तो किस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे और समझने के बाद हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सारा बात आपको एक ही वीडियो में कवर होगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीन मानिए कि आपका सेट्स का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूटेगा नहीं। तो चलिए, सबसे पहले सेट पढ़ना है तो सेट का ही डेफिनेशन जान लेते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट हमारा कहा जाता है, सेट लिखेंगे, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कि हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं। हाँ, अभी तो 28 राज्य है क्योंकि जम्मू कश्मीर आ गया आपका, अभी केंद्र शासित प्रदेश में चेंज हो गया है। आप ले सकते हैं रिवर्स को, तो लिख सकते हैं हम लोग कि रिवर्स ऑफ भारत। ठीक है, भारत के जितनी भी नदियां हैं उसको हम सेट से एक सेट हम बोल सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, हमारे घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो वो हम लोग इसको भी ले सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। ये हमारा एक सेट है, ठीक है, जिसमें हमारे सारे लोग रहते हैं फैमिली में। अब अगर और बात करें कि मैथमेटिकल वर्ल्ड में इस सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हमारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर में हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिखेंगे तो ये है कि इन मैथमेटिक्स सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स लाइक ए बी सी एंड मच मोर। ओके, अब बात तो हुआ कि सेट हम लोग बना दिए, लेकिन इस सेट में जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उसको किस चीज से डिनोट किया जाएगा। तो इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग स्मॉल अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो है कि ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट लाइक ए बी सी।
ये हो गया कि हम सेट को कैसे डिनोट करते हैं और सेट्स में जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट होंगे उसको किस चीज से डिनोट किया जाता है। यहां तक तो फंडामेंटल थ्योरीज हुआ। उसके बाद जो हमारे मैथमेटिकल वर्ल्ड में जो सेट्स हैं, कुछ फेमस सेट है, ठीक है, वो सारे सेट्स कौन कौन से हैं अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो टॉपिक है हमारा सेट्स इन मैथमेटिकल वर्ल्ड। देन फर्स्ट वन सेट इज एन। एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये एन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट। आप जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर है क्या। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर है, ठीक है, काउंटिंग नंबर स्टार्ट ये 1 2 3 टू द इनफाइनाइट, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यही है हमारा नेचुरल नंबर। मतलब जो गिनती हम लोग गिनते हैं एक से, वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। दूसरा जो हमारा सेट है वो है जेड। अभी जेड हमारा किस चीज का सेट है, तो जेड जो है वो सेट ऑफ जो इंटीजर है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या है भाई, तो देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, मतलब देखिए होल नंबर क्या होता है ये भी जान लीजिए। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर कहने का मतलब ये है कि अगर एक है 1 है तो +1 भी और -1 भी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 +- 3 एंड मत। इस टाइप से ये सेट ऑफ इंटीजर है। और क्या सेट है, कुछ और भी सेट है हमारे जो हम लोग रेगुलर इसको यूज करेंगे। क्यू। क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का सेट जो होगा वही क्यू, हम लोग क्यू से डिनोट करेंगे। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ये q कभी 0 नहीं होगा, मतलब अगर हर में 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, नहीं रहेगा। इस कारण से हम लोग लिखते हैं कि p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो हमारा सेट है वो है r, ठीक है। ये किस चीज का सेट है, ये हमारे रियल नंबर का सेट है। तो इसको लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं का ये एक सेट है। ये कुछ हमारे मैथमेटिकल वर्ल्ड का जो फेमस सेट है, NZQR। N फॉर नेचुरल नंबर्स का सेट, Z फॉर इंटीजर्स का सेट, Q फॉर रैशनल नंबर का सेट और R फॉर रियल नंबर का सेट। अब बात यह है कि हम इस सेट को डिनोट कैसे करेंगे या फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मेंबर और नॉट अ मेंबर। मतलब कि कोई भी तत्व या कोई एलिमेंट जो हम लोग लेने वाले हैं वो उसका मेंबर है या नहीं, इस बात को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को देखते हैं। मान लीजिए कि हमको दिखाना है कि A इज अ मेंबर ऑफ सेट A, ठीक है। ये बात हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि हम सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस चीज को हमको सेट्स में दिखाना है, इतना लंबा चीज को छोटा में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे भाई। तो इसको हम लिख सकते हैं A जो है बिलोंग्स टू, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू A। A बिलोंग्स टू A, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू A, मतलब A जो है A में है, ठीक है। अगर हमको दिखाना है कि नहीं ये बिलोंग नहीं करता है, तो क्या, मान लीजिए कि B लेते हैं, B इज नॉट अ मेंबर ऑफ A। B जो है वो A का मेंबर है ही नहीं। तो इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग क्या दिखाएंगे कि B ये होता है बिलोंग्स टू, और ये बोल रहा है कि मेंबर है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग्स टू A, ठीक है। अगर बिलोंग्स टू है, बोलता है कि मेंबर है, तो बोलेंगे A बिलोंग्स टू A। अगर बोलेगा नंबर ही नहीं है, उसका मेंबर ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे
कि बी या कुछ जिसके बारे में बात करें बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहीं पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके हम बना सकते हैं कि दिखा सकते हैं कि कैसे ये मेंबर है या मेंबर नहीं है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो कहता है कि लेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर आर 1934 मेंबर और नॉट ऑफ दिस सेट ए। ठीक है, ऑफ दिस सेट ए। तो इस सेट ए का क्या 1934 मेंबर है या नहीं है? तो कैसे दिखाएंगे? देखिए, ये जो सेट है किसका है? इवन नंबर का। ये इवन नंबर क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाय 2। जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो हमारे कहलाते हैं इवन नंबर। तो हम लोग लिखेंगे ए। ठीक है, ए किस चीज का सेट है भाई? तो ये जो है वो सेट है, ठीक है, इवन नंबर का। तो इवन नंबर लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सेट है इवन नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बोला क्या 1934 इस सेट का मेंबर है या नहीं है? तो देखिए 1934, क्या ये 1 जो है वो 2 से डिविजिबल है? तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये मेंबर नहीं है। 9 भी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी मेंबर नहीं है। 3 भी सेट ए का मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है इवन नंबर और ये इवन नंबर है नहीं। नेक्स्ट है कि 4 जो है डिविजिबल बाय 2 है। देन दिस इज द मेंबर ऑफ सेट ए विच इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। 4 चूंकि इवन नंबर है तो ये सेट ए का एक मेंबर है। तो अगर हम इस बात को लिखे जैसे हम पहले भी लिख रहे थे कि क्या 193 बिलोंग्स टू ए, मीन्स की सेट का ये मेंबर है, नहीं है, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 डजंट बिलोंग्स टू ए एंड 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब ए क्या है? ये है सेट ऑफ इवन नंबर। इस बात को ख्याल रखिएगा कि किसका हम किससे बिलोंग करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ के बाद से 2 फॉर्म आता है, ठीक है, जिसका नाम है रोस्टर फॉर्म और एक और है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म में हम सेट्स को डिनोट रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हमारा अगला टॉपिक होने वाला है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो फर्स्ट फॉर्म हमारा है कि रोस्टर और ट्रेवलर फॉर्म। क्या कहता है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कॉमाज एंड इनक्लोज विद इन ब्रैकेट कर्ली। ठीक है, हम जो सेट को डिनोट करने वाले हैं, सॉरी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो हमेशा इसी ब्रैकेट से करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट से हम कर दें, इसी ब्रैकेट्स को यूज कर सकते हैं केवल। ये सेट्स में आपका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो बोलता क्या है कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इस सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द कॉमा। किसके साथ? कॉमा के साथ दिखाया जाता है। मान लीजिए कि टी कोई सेट है जो वॉवेल को कंटेन करता है। टी क्या है? टी एक सेट है जो वॉवेल को कंटेन करता है। कैसे लिखेंगे? ए ई आई ओ यू। ये हमारा एक सेट है जो वॉवेल को कंटेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जानकारी के लिए एक बात और है कि किसी भी एलिमेंट को डबल नहीं लिखेंगे, डबल नहीं लिखना है। मतलब अगर ए मान लीजिए कि 2 बार आ रहा है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक बार आ चुका है। इसके लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट मैथमेटिक्स को ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स को अगर हम यहाँ पे ले ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर एक सेट बनाना है, ठीक है, एक सेट बना रहे हैं, मान लीजिए कि वो सेट है एस, और एस जो है वो मैथमेटिक्स के एलिमेंट्स को यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है? देखिए एम है, सॉरी एलिमेंट को तो स्मॉल से दिखाते हैं ना, तो ये एम हो जाएगा, एम ए टी एच ई। देखिए हम यहाँ पे एम
एम दोबारा आ रहा है तो एम को हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे। ए भी हम पहले लिख चुके नहीं लेंगे। टी पहले लिख चुके हैं, इसको भी नहीं लेंगे। आई नहीं लिए तो आई को ले लेते हैं। उसके बाद सी और एस, ये हमारा सेट होगा। These are the elements which forms a word mathematics, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट फॉर्म है जो हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अभी दोनों सेट को कैसे हम लोग देखते हैं, ये बात को अभी आगे क्वेश्चन एग्जांपल से हम लोग अच्छे से इसको समझेंगे। पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहता है, इसका हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का डेफिनेशन, जो कहता है कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a single common property। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट possessed by any element outside of the set। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कॉमन प्रॉपर्टी होगा। हम इस सेट के एग्जांपल से भी आपको हम समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को ये कंटेन करता है। देखिए ये जो सेट है वो वॉवेल का सेट है, तो यहाँ पे हमने पांचों वॉवेल को लिख दिया है। इन पांचों वॉवेल को ना लिख करके हम किस प्रकार से सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को या फिर एक सेट में दिखाएंगे बिना इसको लिखे, कैसे लिख सकते हैं। देखिए वहां पे हम लोगों ने यूज किया था टी सेट को, ठीक है, और ये टी सेट क्या है भाई, हम उसके बदले एक एलिमेंट यूज करेंगे जिसका नाम है एक्स। और ये एक्स क्या है, सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन अल्फाबेट्स। क्या बोलता है एक्स, सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन अल्फाबेट्स। हम जानते हैं कि हमारे एबीसीडी में पूरे 5 वॉवेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इस वॉवेल को नहीं लिखा, लेकिन इसको डिफाइंड कर दिया किस रूप में कि एक्स इज अ वॉवेल इन अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में एक क्या है, एक एक्स क्या वॉवेल है। अब वॉवेल का बात आएगा तो फिर यही है। तो ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हमको ये क्वेश्चन बोलता है नहीं चेंज दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म, देन वी विल हैव टू राइट लाइक दिस। एंड अगर ये दिया हुआ है और लिखना है हमको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमको इस रूप में लिखना होगा। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, उससे हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो कुछ सेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। ए इक्वल टू दिस सेट को डिफाइन किया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। एक्स को यहाँ पे बाउंडेड कर दिया, बांध दिया है कि एक्स का वैल्यू इसी और इसी के बीच में हो सकता है। अगर अब ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में जो हम लोग अभी लिखे। इसको अगर हमको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग बोला है कि x इज एन इंटीजर वेयर x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो लिखे हम लोग इसको लिखेंगे a इज अ सेट, कहां से, -3 से, बड़ा है तो -3 से बड़ा है -2, -1, 0 और ग्रेटर देन लेस देन 7 तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये हमारा एक सेट आएगा। किस फॉर्म में है ये हमारा आ रहा है रोस्टर फॉर्म में। अगला बोलता है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ये नेचुरल नंबर तो है लेकिन इसको भी बांध दिया गया है, इसको लिखेंगे b। अब मेरे साथ साथ बोलिए, यहाँ पे था कि -2 यहाँ -3 से बड़ा था तो इसको -2 से लिए। यहाँ पे नेचुरल नंबर है, आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। देन कहां तक जाना है, लेस देन 10 तक, मतलब 10 तक नहीं जाना, हमको 9 ही तक रहना है। तो बोलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये हमारा हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिए हैं। अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया, उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, C इज अ सेट ऑफ 3, 6, 9, 12, 15। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे C इक्वल टू
करली ब्रैकेट ऑन x लेते हैं, वेयर x इज अ मल्टीपल ऑफ, कितना का मल्टीपल है ये, 3 का पहाड़ा है, तो 3 का जो टेबल है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम खाली लिख दे कि नहीं x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 का टेबल तो बहुत दूर तक जाएगा, केवल 15 तक तो रहेगा नहीं। तो इसको क्या करेंगे, बांध देते हैं। कैसे बांधेंगे, 3 कैसे बांधेंगे, इसको लिखेंगे सच दैट x is लेस देन 18। क्या बोला, x इज लेस देन 18, मतलब x का वैल्यू 18 से बड़ा नहीं हो, 18 से छोटा ही रहेगा, लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 रहेगा। अगर आपको इसको लिखना पड़े, किस फॉर्म में लिखना है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए ये हमारा जो सेट दिया हुआ D, तो लिखेंगे D इक्वल्स टू x, आप x के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं, तो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल है, सच दैट x क्या है, कहां तक जा सकता है, ग्रेटर लेस देन 10, 2 का मल्टीपल में 10 आएगा, लेकिन 10 से छोटा है, इसलिए 10 तक ही रहेगा। इस टाइप से आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आ सकता है। आशा है कि अभी तक आपका जो भी हमने बताया उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको थोड़ा भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आफ्टर दैट आप वीडियो को फिर से एक बार देखिए, एक एक चीज को हमने बताने की कोशिश करी है यहाँ पे, और कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसको हमने छोड़ा है। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ना है कुछ और सेट्स के बारे में, ठीक है, जो हमारा टॉपिक था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग को जानना पड़ेगा अब इम्पटी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो चलिए अब उस चीज को देखते हैं कि इम्पटी सेट क्या है। इम्पटी सेट क्या होगा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इम्पटी मतलब होता है खाली, मतलब ये सेट क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो जिस सेट में या जो सेट एक भी नंबर को कंटेन नहीं करेगा, एक भी नंबर नहीं रखेगा, एक भी एलिमेंट नहीं रखेगा या नहीं रहेगा उसके अंदर, वो सेट खाली कहलाएगा। तो नल सेट का डेफिनेशन क्या होगा, इसको देख लेते हैं एक बार। लिखेंगे वही बात कि सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जो सेट कोई भी नंबर को कंटेन नहीं करता है उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। The definition is ready. Set which does not contain any element is called empty set. जो सेट एक भी नंबर को कंटेन नहीं करता है वो हमारा कहलाता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कुछ और भी नाम है, ठीक है, सेट और नल सेट और वाइड सेट, ठीक है। ये एम्प्टी सेट का दो और अलग अलग नाम है, ठीक है। अब कुछ एम्प्टी सेट अगर है ऐसा तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, किस टाइप के सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि और कुछ इसके बारे में क्या जान सकते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। देखिए एक एम्प्टी सेट जो होता है ना वो फाइनाइट सेट भी होता है, ठीक है। एंड सेट इज ऑलवेज अ फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या है इसको हम अभी आगे देखेंगे, बट एम्प्टी सेट आ गया है बीच में तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये मतलब एक एम्प्टी सेट जो है वो हमेशा एक फाइनाइट सेट होता है। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अब एम्प्टी सेट का, ठीक है। थोड़ा सा समझने के लिए लेते हैं कि मान लीजिए कि ए जो है कोई सेट है, ठीक है, जहां पे x जो है सच दैट 2 x is greater than 2 and less than 3, और x क्या है, where x is a natural number, x is natural नंबर, ये बात किया हुआ है। तो जरा सा सोचिए x जो है एक नेचुरल नंबर है और x को डिफाइन कैसे किया है कि x इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा है
लेकिन 3 से छोटा है। क्या 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है क्या? नेचुरल मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, तो 2 के बाद तो तुरंत 3 आ गया। मतलब क्या है कि वेयर ए इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। मतलब ये हुआ कि अगर इसको हमको डिनोट करना है तो हमको 5 से भी डिनोट कर सकते हैं, 5a। तो ये हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट का नोटेशन हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जो हमको बताएगा या फिर हम खोजेंगे क्या वास्तव में वो क्वेश्चन जो है वो नल सेट है या नहीं है। तो डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया कि a इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू n एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्वेश्चन लिया हुआ है हमारा B कोई सेट है जहां x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9। एक और सेट हम लोग लेते हैं जिसका नाम देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमको बोलता है कि ये सेट एम्प्टी है या नहीं है, ये बात हमको बताइए। तो कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, सो देखिए 1 2 ये 3 क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर हम इसको निकालें तो देखिए x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 1 तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक है 1 और एक है 2 निकलेगा ना। x माइनस 1 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x इक्वल टू 1 आएगा, और x को इक्वेट करेंगे 0 से, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए x के खाते में 2 एलिमेंट है, तो ये नल सेट तो हुआ नहीं, खाली तो है नहीं, 2 सेट है, मतलब ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n क्या है? n नेचुरल नंबर है। जब हम फर्स्ट में वीडियो शुरू किए थे तो वहां पे हमने कुछ सेट के बारे में बताया था जहां पे n जो है वो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, कैपिटल N। तो x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पे x जो है 2 वैल्यू लाएगा, एक आएगा +9 और एक आएगा -9, सॉरी 3, +3 और -3। तो -3 तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो आता है 3। तो x एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, वो है 3। मतलब ये हुआ कि ये भी एक एम्प्टी सेट नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, दिया हुआ है कि 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट्स वाई द सेट C equal to x such that x belongs to n and 3x minus 1 equal to 0, this is a empty set। ये क्या है? एक empty set है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं कि ये empty set है या नहीं है। अब आते हैं जिसका हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख चुके हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फाइनाइट मतलब क्या है कि फिक्स नंबर जो सेट एलिमेंट होंगे वो फिक्स नंबर में होंगे, फिक्स होंगे। और इनफाइनाइट मतलब कोई फिक्स नहीं रहेगा, मतलब कितना नंबर रहेगा, सॉरी कितना एलिमेंट रहेगा, इसका कोई जानकारी यहाँ पे नहीं है। तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं कि फाइनाइट नंबर क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम देखिए कि एम्प्टी सेट फाइनाइट होता है, तो इसका डेफिनेशन भी वैसा ही लिखेंगे, अ सेट विच इज एम्प्टी। पहला तो बात क्या लिखे कि एम्प्टी, और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट एलिमेंट, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट।
अब ये फाइनाइट सेट का डेफिनेशन हुआ कि जो फिक्स नंबर ऑफ कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब हुआ कि विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसी चीज को अगर हम मिला करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि अदरवाइज द सेट is called infinite set। आप चाहें तो इसका अलग अलग भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a set which is not empty or consist of indefinite number of element called infinite set। ओके, अब किस प्रकार के सेट को यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से कुछ अगर एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ठीक है, जो लिखता है ऑल नेचुरल नंबर। ये कैसा सेट है, ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो शुरू करेंगे गिनना तो 1 2 3 4 5 6 से लेके कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कैसा सेट है, ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट है। और अगर फिक्स ले, ठीक है, इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, एन ए इज इनफाइनाइट सेट। एक और सेट लेते हैं बी, जहां पे हम कुछ नंबर को रख देते हैं फिक्स, इतना ही है, 7 तक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एन पी इक्वल टू 7। ये हमारा कैसा सेट होगा, ये होगा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें ना इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट के बीच में आता है। किस प्रकार से, बात सीधा क्लियर, अगर एलिमेंट फिक्स है तो वो फाइनाइट सेट है, एलिमेंट फिक्स नहीं है, बहुत सारा है, जितना हम गिन भी नहीं सकते हैं, तो वो हमारा है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन लिया है, जो पूछ रहा है कि स्टेट दैट फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट और फाइनाइट। अब देखिए कि कैसे चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फिक्स नंबर है, फिक्स एलिमेंट है, तो वो सेट फाइनाइट होगा, और अगर फिक्स नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे देखिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 और 3, 1 और 3, ये 2 एलिमेंट मिलेगा, मतलब ये क्या है, ये हमारा फाइनाइट सेट है। इसको लेते हैं, यहां से अगर x को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा है, तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2। अब 3/2 कहने का मतलब क्या है कि ये तो नल सेट हो गया ना। देखिए n क्या है, ये x बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर के साथ, मतलब कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, तो इन्फिनिटी तक। तो x जो है वो तो ये जो 3/2 आ रहा है x का वैल्यू, वो तो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खाली है। तो ये भी देखिए, खाली सेट कहने का मतलब ये हो जाता है कि इस सेट में कुछ नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट है, और 0 एलिमेंट मतलब फिक्स है कि 0 से ज्यादा बढ़ेगा नहीं, नया घटेगा, तो ये हो गया फाइनाइट। फिर x सच दैट x बिलोंग टू n, x इज लेस देन 10। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक किया है, ये बोला है कि x जो है, ये जो सेट बनेगा वो 10 से कम है, मतलब 1 से लेके 9 तक का एलिमेंट इसके अंदर रहेगा, जो कि फिक्स है, तो ये भी हो गया फाइनाइट। अब इसका बात करते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज इवन। चले मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि इवन है, लेकिन कितना सारा इवन है, कहां तक का है, कोई इसका बाउंड्री नहीं दिया हुआ है। दैट्स व्हाई अगर इसको एक सेट को हम लिखना शुरू करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 4 6 8 10 और लिखते चले जाना है। अगर लिखते चले गए तो कहां तक लिखेंगे, इन्फिनिटी तक लिखना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का।